अगर धातुओं की दुनिया का कोई सुपर हीरो है तो वो यही है। सोचिए, एक ऐसी चीज जो स्टील जितनी ही मजबूत हो पर वजन में उससे कई ज्यादा हल्की। आज हम बात करने वाले हैं दो, कह सकते हैं, भविष्य की टेक्नोलॉजी के संगम के बारे में। एक तरफ है एक चमत्कारी धातु और दूसरी तरफ 3D प्रिंटिंग। मतलब हम ये समझने वाले हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत धातुओं में से एक को परत दर परत कैसे बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, एक हवाई जहाज का टरबाइन ब्लेड, ये हर मिनट हजारों बार घूमता है और जबरदस्त गर्मी का सामना करता है। या फिर एक ऐसा मेडिकल इम्प्लांट जो किसी मरीज के लिए खास तौर पर बनाया गया हो, मतलब उसके शरीर में एकदम परफेक्ट फिट हो जाए और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दे। और रेस कारों के वो हल्के और मजबूत पार्ट्स जो उनकी परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सब कुछ 3D प्रिंटेड टाइटेनियम से मुमकिन हो रहा है। तो जाहिर है सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई दुनिया की सबसे मजबूत धातुओं में से एक को प्रिंट करना आखिर मुमकिन कैसे है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कमाल की प्रक्रिया के पीछे के साइंस को समझते हैं। तो हमारी आज की कहानी का हीरो है टाइटेनियम। और ये सिर्फ कोई आम धातु नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो चलिए इसकी सुपर पावर्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो कमाल का है। मतलब मजबूती में कोई कमी नहीं पर वजन में एकदम हल्का। दूसरा, ये जंग लगने का नाम ही नहीं लेता, यहां तक कि समुद्री पानी में भी नहीं। तीसरा, ये बायोकम्पैटिबल है, मतलब हमारा शरीर इसे आसानी से अपना लेता है, रिजेक्ट नहीं करता। इसीलिए तो मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए ये बेस्ट है। और आखिर में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, मतलब ये गर्मी को ज्यादा फैलने नहीं देता। और यही गुण इसे जेट इंजन जैसी जगहों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। अच्छा, इसे और आसानी से समझना है तो इसकी तुलना स्टील से करते हैं। टाइटेनियम की मजबूती स्टील के बराबर है, लेकिन वजन में ये इससे लगभग 40% हल्का है। अब सोचिए, यही वो फर्क है जो इसे एरोस्पेस और हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक असली गेम चेंजर बना देता है। और अब एक मजेदार बात, पता है ये एलिमेंट कितना वर्सेटाइल है? टाइटेनियम का ही एक दूसरा रूप है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये एक सफेद रंग का पिगमेंट है जो हमारे टूथपेस्ट में, पेंट में और यहां तक कि डोनट्स के ऊपर जो सफेद आइसिंग होती है ना, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब ब्रश करें तो याद रखिएगा आप उसी एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जेट इंजन भी बनते हैं। चलिए अब शुद्ध टाइटेनियम से आगे बढ़ते हैं और उस खास अलॉय यानी मिश्र धातु पर ध्यान देते हैं जो 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है। इसका नाम है Ti6Al4V, जिसे ग्रेड 5 भी कहते हैं। ये समझिए कि 3D प्रिंटिंग के लिए इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें मजबूती, हल्कापन और टिकाऊपन, इन सब का एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। तो फिर इसकी रेसिपी क्या है? इसमें है 90% टाइटेनियम, 6% एल्यूमिनियम और 4% वैनेडियम। एल्यूमिनियम और वैनेडियम मिलाने से ही ये शुद्ध टाइटेनियम के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत और वर्सेटाइल बन जाता है। तो अब देखते हैं इसकी पूरी जर्नी, मतलब जमीन से निकले कच्चे माल से लेकर एक तैयार प्रिंटेड पार्ट तक। और हाँ, ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ शुरू होता है क्रोल प्रोसेस से। और सच कहें तो टाइटेनियम इतना महंगा क्यों है, इसकी एक बड़ी वजह यही प्रोसेस है। ये एक बहुत मुश्किल और एनर्जी इंटेंसिव प्रक्रिया है। इसमें अयस्क को कई स्टेप से गुजारा जाता है, जिसमें क्लोरीन गैस और बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल होता है। तब जाकर ये एक शुद्ध टाइटेनियम स्पंज में बदलता है। और इस पूरे जटिल प्रोसेस के आखिर में हमें मिलती है शुद्ध टाइटेनियम की एक सिली जो 3D प्रिंटिंग के लिए पाउडर बनाने को तैयार है। और अब आता है असली मैजिक, लेजर पाउडर बेड फ्यूजन यानी LPBF। इसको ऐसे समझिए जैसे मेटल की धूल के एक बेड पर लेजर से ड्राइंग की जा रही हो। एक मशीन टाइटेनियम अलॉय के पाउडर की एक बहुत पतली लेयर बिछाती है। फिर एक पावरफुल लेजर उस डिजाइन को ट्रेस करता है और पाउडर को पिघलाकर सॉलिड बना देता है। यही प्रोसेस लेयर दर लेयर, सैकड़ों बल्कि हजारों बार दोहराया जाता है, जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार ना हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिन्हें पुराने तरीकों जैसे कि कास्टिंग या मशीनिंग से बनाना समझिए नामुमकिन था। कल्पना कीजिए, हड्डियों की तरह अंदर से खोखले लेकिन फिर भी मजबूत और हल्के जालीदार डिजाइन। तो ये सिर्फ एक नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक नहीं है, ये एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो उन सभी इंडस्ट्रीज को बदल रही है जो हमारी दुनिया को शेप देती हैं।
और इसका स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आज के ज़माने का एक मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड हवाई जहाज़ों में से एक है, उसके कुल वज़न का 15% हिस्सा टाइटेनियम से बना है, मतलब हज़ारों पाउंड्स। इससे होता यह है कि प्लेन हल्का हो जाता है, जिससे फ्यूल कम लगता है, और ये एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ी बचत है। तो आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये डिज़ाइन की नई दुनिया खोलता है। दूसरी, पुराने तरीकों के मुकाबले इसमें 90% तक कम मटेरियल वेस्ट होता है। तीसरी, इससे हमें हल्के और मजबूत पार्ट्स बनाने की ताकत मिलती है। और ये सिर्फ पार्ट्स बनाने तक सीमित नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन को बदल रहा है। अब कंपनियां जब चाहें ऑन डिमांड पार्ट्स प्रिंट कर सकती हैं। मतलब जहां पहले महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब वो काम दिनों में हो जाता है। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक सवाल तो बनता है, हम जेट इंजन के पार्ट्स और इंसान के जबड़े की हड्डियां तो प्रिंट कर ही रहे हैं, तो अगला क्या होगा? भविष्य में और क्या-क्या संभावनाएं हैं? ये टेक्नोलॉजी हमें कहां तक ले जाएगी? ये सोचना ही कितना एक्साइटिंग है।